Hi बच्चों, hello children. Today we shall start Unit 2 of book Honeysuckle. हनीसकल बुक का यूनिट 2 आज हम स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ मास्टर। मतलब कुत्ते को मालिक कैसे कैसे खोज निकाला, कुत्ते ने अपने लिए मालिक कैसे खोज निकाला। ओके, डॉग वर वंस देयर ओन मास्टर एंड लिव द वे wolves do in freedom until a dog was born who was ill pleased with the way of his life. He was sick and tired of wandering about by himself, looking for food and being frightened for those who were stronger than he. कुत्ते एक समय था जब कुत्ते खुद के मालिक हुआ करते थे। मतलब वो खुद से रहते थे, खुद से शिकार करते थे, अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीते थे। उनका कोई मालिक नहीं होता था, जैसे भेड़िया रहते वैसे। लेकिन एक समय आया जब एक छोटा सा कुत्ता पैदा हुआ और वो बहुत ही दुखी था अपनी ज़िंदगी से। वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से परेशान था कि वो अकेले अकेले घूम रहा है, उसको अकेले खाना ढूंढना पड़ रहा है, उसको डरना पड़ रहा है अपने से ताकतवर जानवरों से, और उसको हमेशा डर डर के जीना पड़ रहा है। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become a servant of one who was set out to find such a master, who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. तो उसने बहुत सोचने के बाद उसने एक निर्णय लिया, डिसीजन लिया कि उसको नौकर बन जाना चाहिए उस मालिक का जो दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर है, सबसे ज़्यादा ताकतवर जो जीव होगा उसका वो नौकर बनना चाहता था। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच ए मास्टर, और वो निकल पड़ा ऐसे एक मालिक के खोज में। He walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce. Where are you going, dog? The wolf asked. I'm looking for someone to take up service with. Would you like to be my master, wolf? I don't see why not, the wolf said, and this agreed upon. The two of them went on together. कुत्ता निकल गया मास्टर के खोज में। वो चलता गया तो उसको अपने ही तरह एक जानवर मिला जो कि एक भेड़िया था। वो बहुत ही बड़ा, बहुत ही ताकतवर, और जितना ताकतवर हो तो उतना ही डरावना भी दिखता था। उसने पूछा, कहाँ जा रहे हो तुम? कुत्ते से पूछा। तो फिर कुत्ते ने बोला कि मैं एक नौकरी ढूंढ रहा हूँ, एक ऐसा मालिक का नौकर बनना चाहता हूँ जो बहुत ताकतवर हो। तो फिर उल्फ ने बोला कि ठीक है, तुम मेरा नौकर बन जाओ। और फिर दोनों इस बात को मान गए और डॉग उसके साथ चल पड़ा। They walked and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. The dog was much surprised. वो लोग चलते अचानक से जो भेड़िया था अपना नाक ऊंचा किया, कुछ सूंघा ऐसा करके, फिर धीरे से अपना कदम पीछे लेते हुए झाड़ियों के बीच में से छुपते हुए जंगल के बहुत अंदर वो दबे पाँव लौट गया। कुत्ता बहुत चौंक गया। What's coming over you, master? He asked. What has frightened you so? Can't you see there's a bear out there and that he might eat up both of us, you and me? तो कुत्ता पूछे, मालिक क्या हुआ? ऐसा क्या चीज़ है जिसने आपको इतना डरा दिया? तो तब भेड़िए ने बोला, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? वहाँ पे एक भालू है बाहर, वो हम दोनों को खा सकता है, तुमको और मुझको, दोनों को। Seeing the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up the service with him. He left the wolf and asked the bear to be his master. The bear agreed to this readily and said, let's go and find a herd of cows. I'll kill a cow and then we can both eat our fill. जब कुत्ते ने देखा कि भालू उससे ज़्यादा ताकतवर है भेड़िए से, तो कुत्ते ने सोचा कि भालू का नौकर बन जाता, भालू को मालिक बना लेता। उससे वो गया अपनी बाहर निकल के और भालू को पूछा, क्या मैं आपका नौकर बन सकता हूँ? तो भालू तुरंत ही राजी हो गया। उसने बोला कि चलो दोनों मिलकर जाते हैं और एक गायों का झुंड ढूंढते हैं जिसमें से हम गाय मारेंगे और फिर हम दोनों मिलकर खाएंगे। They walked on and soon saw a herd of cows, but just as they were about to come up to eat, they stopped by a terrible noise. The cows were mooing loudly and running in panic in all directions.
उनको एक गायों का झुंड भी दिखा। लेकिन जैसे ही वो लोग पास जाने वाले थे, अचानक से एक बहुत ही खतरनाक सा आवाज़ सुनाई दी उनको, बहुत ही डरावना सा। सारे गाय एक साथ चिल्ला रहे थे और इधर उधर भाग रहे थे डर से। The bear looked out from behind a tree, then he too ran hastily deeper into the forest. भालू भी पेड़ के पीछे छुप के देखा, और जैसे उसने देखा वो भाग गया जंगल के बहुत ही अंदर। The bear looked, now why did I have to come here? Said he to the dog. It's the lion who rules the forest in these parts. The lion, who is he? Don't you know he's the strongest beast on earth? Well then I'll say goodbye to you, bear. I want to master who is stronger on earth. तो तब भालू बोलता है, कुत्ता भालू को पूछता है कि अब क्या हुआ, अब क्यों हम लोग भाग रहे हैं, अब किससे भाग रहे हैं? तो भालू ने बोला कि वहाँ पे शेर है, इस जंगल का वो राजा है, वो सबसे ज़्यादा ताकतवर जानवर है, और इस जगह पे अगर हम लोग रहेंगे तो शेर हमको भी खा जाएगा। तब कुत्ता बोलते, फिर तो मुझे आपको गुड बाय बोल के शेर के पास ही नौकरी करने जाना चाहिए। तो फिर क्या करता है कुत्ता, भालू के पास नौकरी छोड़ के शेर को पूछने जाता है। शेर मान जाता है नौकरी के लिए। And the dog stayed with him and served him for a long time. It was a good life, and he had nothing to complain of, for there was no stronger beast in the forest than the lion, and no one dared touch the dog or offend him in any way. उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से कट रही थी। काफ़ी दिनों तक वो शेर के साथ ही रहा, उसकी नौकरी की, उसका नौकर बना रहा, और कुत्ते के साथ भी अच्छा था, क्योंकि कुत्ते को कोई ना तो छूने की हिम्मत करता था और ना ही उसके रास्ते में कोई आता था। सब कुत्ते से भी डरते थे। But one day the two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliffs, where all of a sudden the lion stopped. He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such a force that a hole formed there. Then he began to back away very quietly. एक दिन दोनों साथ साथ चल रहे थे, कहाँ पे, पहाड़ियों पे। जब अचानक से शेर रुक गया और एक जोर सा गर्जन किया और गुस्से से अपने पैर को ज़मीन पे मारा। फिर पैर मारने से ज़मीन पे एक छेद भी हो गया, और धीरे धीरे फिर दबे पाँव पीछे होने लगा। What is it, master? Is anything wrong? asked the dog surprised. कुत्ता बहुत ज़्यादा चौंक गया। उसने पूछा कि क्या हुआ, क्या बात हो गई? मालिक, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? I smell a man coming this way, the lion said. Would better run for it or we shall be in trouble. Oh well, then I shall say goodbye to you, lion. I want a master who is stronger than anyone on earth. तब शेर बोलता है, मुझे एक आदमी की स्मेल आ रही है, खुशबू आ रही है, खुशबू या बदबू आ रही है, हमें भागना चाहिए, नहीं तो हम लोग पर मुसीबत आ सकती है। तो कुत्ता बोलते, फिर तो मुझे आपको अलविदा कह के उनके पास जाना चाहिए, क्योंकि मुझे चाहिए कि मेरा जो मालिक हो वो दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। तो शेर से ज़्यादा ताकतवर कौन निकला? इंसान। And off the dog went to join the man, and he stayed with him and served him faithfully. This happened long ago, but to this day the dog is man's most loyal servant and knows no other master. तो वो दिन था जब कुत्ते ने इंसान को अपना मालिक माना था और बहुत ही वफादारी से मालिक की नौकरी की उसने, और आज तक कुत्ता कोई और मालिक नहीं ढूंढता, वो इंसानों के साथ ही रहता है बहुत ही वफादारी से। ठीक है, तो ये कहानी ख़त्म होती है। वर्किंग विद द टेक्स्ट, इसमें क्वेश्चन आंसर्स है, देखते हैं। Why did the dog feel the need for a master? The dog was sick and tired of wandering about by himself looking for food and being frightened by those who were stronger than he. He thought and decided to become the servant of one who was stronger than anyone on earth. Who did he first choose as his master? Why did he leave the master? The dog chose the wolf as his first master, but on seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to leave the wolf and ask the bear to be his master. Who did he choose next? After the wolf and bear, the dog went to ask the lion to be his master.
Why did he serve the lion for a long time? The dog stayed with the lion and served for him for a long time. It was a good life, as there was no one stronger in the forest than the lion, and no one dared touch the dog or offend him in his way. Who did he finally choose as his master, and why? The dog finally chose man as his master because he was stronger than the lion and also the strongest on earth. B में आते हैं summary of the story is given below. Fill in the blanks to complete it, taking appropriate phrases from the box. बॉक्स में से फ्रेज लेके हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है. दिस इज द स्टोरी ऑफ अ डॉग हु यूज्ड टू बी हिज ओन मास्टर. ही डिसाइडेड टू फाइंड अ मास्टर द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल. फर्स्ट ही फाउंड अ wolf, but the wolf was afraid of the bear. The dog thought that the bear was stronger than anyone else. After some time, the dog met a lion who seemed the strongest. He stayed with the lion for a long time. One day, he realized that the lion was afraid of man. To this day, the dog remains man's best friend. Next आते हैं working with language. Each of the words given below indicate a large number. तो यहाँ पे जो बॉक्स में वर्ड्स दिए हुए हैं ये किसी चीज़ के झुंड या कुछ बहुत सारी चीज़ें एक साथ रहते हैं तो उनका नाम है. ठीक है. अ फ्लीट ऑफ शिप्स, जब बहुत सारे शिप्स मतलब जहाज एक साथ रहते हैं उनको हम बोलते हैं फ्लीट ऑफ शिप्स. ओके. अ बंच ऑफ फ्लावर्स, फूलों का गुच्छा. ए ब्रूड ऑफ चिक्स मतलब छोटे छोटे जो चूज़े होते हैं मुर्गे के बच्चे एक साथ रहते हैं तो उनको ब्रूड बोलते हैं. स्कूल ऑफ फिश, बहुत सारी मछली एक साथ तैरती है तो हम उनको बोलते हैं स्कूल ऑफ फिश. ए हर्ड ऑफ कैटल मतलब गाय भैंस बकरी इन सबको जो पालतू जानवर होते हैं ना जो इनसे दूध मिलता है हमें घास खाते हैं जो उनको एक साथ जब झुंड में देखते हैं हम बोलते हैं हर्ड. अ बंडल ऑफ स्टिक्स मतलब लकड़ियों का ढेर बंडल. अ फ्लॉक ऑफ शिप मतलब भेड़. ठीक है. भेड़ का एक साथ रहते हैं तो फ्लॉक बोलते हैं. अ पैक ऑफ वुल्व्स, भेड़ियों के जो झुंड होते हैं उसे पैक बोलते हैं. ओके. मेक नाउन्स फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो बाय एडिंग नेस और ITUI. ठीक है. ऑनेस्ट ऑनेस्टी, kindness, cruelty, calmness, sad, sadly, actively, creativity, sincere, sincerity, cheerfully, bitterness, sensitivity, greatness. तो इन वर्ड्स को हमने एडजेक्टिव से नाउन बनाए. ओके. वर्ड सर्च, तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स है जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है मतलब जो किसी चीज़ को डिस्क्राइब करती है तो उनको हमें निकालना है. हॉरिजॉन्टल में HRFFSG से वर्ड शुरू होता है तो उनको हमें ढूंढना है. ऐसे होता है हैस्टी, R से रेडी, F से फियर्स, S से स्ट्रॉन्ग, G से गुड. ओके. F से फ्राइटेंड भी हो सकता है. ठीक है. वर्टिकल में देखते हैं A से एंग्री, W से वर्स, S से होता है हमारा सुपर, F से होता है फ्री, Q से होता है क्वाइट. ठीक है. L से होता है लॉयल. तो इस तरीके से कुछ वर्ड्स निकाला है. तो आपको अगर कोई और वर्ड मिल जाता है तो वो भी आप लिख सकते हैं. ऐसा ज़रूरी नहीं कि यही सब वर्ड्स होगा. ठीक है. आइए एक पैसेज है यहाँ पे इसको हम पढ़ते समझते हैं और इसके साथ जो आंसर्स है उसको करते हैं. ठीक है. द डॉग फैमिली मतलब कुत्तों का परिवार. डॉग फैमिली बोलने से ऐसा नहीं कि कुत्ते का परिवार मतलब जो पेरेंट कुत्ता है मम्मी कुत्ता पापा कुत्ता ऐसा नहीं. मतलब कुत्ते की जो प्रजाति होती है बहुत सारे टाइप के कुत्ते होते हैं. कुत्ते कहाँ से आते हैं वो लोग कहाँ से पैदा होते हैं. जैसे हम बोलते हैं कि इंसान हम लोग बंदरों से एप्स से हम लोग इवॉल्व हो गया है ना. तो कुत्ते जो आज के दिन में है जो हम पालतू कुत्ते बोलते हैं वो कहाँ से आए थे एक्चुअली तो उसको बोलते हैं डॉग फैमिली. ठीक है. द डॉग फैमिली इज वन ऑफ द 11 families that make up the carnivores, a large group of intelligent flesh-eating backbone animals. तो डॉग फैमिली उन 11 फैमिली में से एक फैमिली है जो कि कार्निवर्स मतलब जो मीट ईटिंग मांस खाते हैं जो जानवर मांस खाते हैं उन फैमिलीज में से एक फैमिली है डॉग फैमिली. वो बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं मांस खाते हैं और उनका एक रीढ़ की हड्डी होती है बैकबोन जो पीठ की हड्डी होती है ना लंबी सी उसको बैकबोन कहते हैं. ठीक है. इन ग्रुप्स आर सच वेरिड एनिमल्स एज
तो इन सब में ये जो कार्निवर्स, लार्ज ग्रुप ऑफ इंटेलिजेंट फ्लैश ईटिंग बैकबोन एनिमल्स में से कुछ एनिमल्स का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि भालू, बियर, ठीक है। पांडास, पांडास पता होगा आप लोगों को, ब्लैक एंड वाइट कलर में होता है। रैकून्स, रैकून्स होता है छोटा बिल्ली की तरह होता है। कैट, कैट तो बिल्ली। हैनस, हैनस होते हैं शेर और आप बोल सकते हो बिल्ली का मिला जुला, ठीक है। जो बाघ होता है ना, टाइगर और बिल्ली के बीच का होता है। एंड इवन सील, सील तो पता है पानी में रहता है, ठीक है। ये सब इन जो 11 फैमिलीज की बात कर रहे थे, इन फैमिलीज में से है। द डॉग और कैनाइन फैमिली हैज़ मेनी वाइल्ड स्पेसिस। जो डॉग या कैनाइन फैमिली में बोल सकते हैं, ठीक है। तो कैनाइन फैमिली के बहुत सारे जंगली प्रजातियां हैं, जैसे कि उल्फ्स, भेड़िया जो जंगल में रहते हैं। फॉक्स मतलब सियाल। कोयोटे, कोयोटे भी उल्फ्स की तरह होता है लेकिन उसका मुंह थोड़ा और लंबा होता है। जैकल, लोमड़ी। वाइल्ड डॉग्स, जंगली कुत्ता, ठीक है। ये सब भी डॉग्स फैमिली के में ही आते हैं, डॉग के फैमिली में। द डॉग इज द ओनली डोमेस्टिक एनिमल ऑफ द कैनाइन फैमिली। कैनाइन फैमिली में से एक लौता पालतू जो है वो है डॉग। तो नाउ एंड देन समवन टेम्स अ वुल्फ, फॉक्स और कोयोटे एज अ पेट। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको थोड़ा जंगली जानवर भी पालतू बनाना अच्छा लगता है, तो वो लोग भेड़िए, सियार या फिर कोयोटे को भी पेट बनाते हैं। ऑल मेंबर्स ऑफ द डॉग फैमिली आर डिसेंडेंट्स ऑफ ए वुल्फ लाइक एनिमल व्हिच लिव्ड अबाउट 15 मिलियन ईयर्स अगो। तो ये जो डॉग फैमिली या फिर वुल्फ लाइक एनिमल जो भी है, भेड़िया टाइप से दिखने वाला एनिमल, ये 15 मिलियन ईयर्स पहले एक जानवर हुआ करता था जो उल्फ की तरह दिखता था। उससे ही आगे इवॉल्व होते हुए ये अलग अलग प्रजाति बने हैं। From the distant ancestor, the true dogs gradually develop, but nobody knows the exact ancestor of the modern domestic dog. तो वो जो 15 मिलियन ईयर पहले जो वो एक उल्फ लाइक एनिमल था, जो भेड़िया टाइप का जानवर था, उसी से आज का जो हमारा पालतू कुत्ता है वो आया है। लेकिन एग्जैक्टली कौन सा प्रजाति से आया है वो हम नहीं बता सकते। Several wild dogs look and behave like domestic dog. बहुत सारे जंगली कुत्ते हैं जो हमारे पालतू कुत्ते होते हैं उन्हीं की तरह रहते हैं और उन्हीं की तरह दिखते भी है। द डिंगो और वाइल्ड डॉग ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज़ वन ऑफ दिस। एक जंगली कुत्ता है ऑस्ट्रेलिया का जिसका नाम है डिंगो, वो भी बिल्कुल ऐसा ही है। इट इज़ पॉसिबल दैट द डिंगो वाज टेम्ड डॉग ब्रॉट टू ऑस्ट्रेलिया लॉन्ग एगो व्हिच देन रैन वाइल्ड। डिंगो एक पालतू कुत्ता था जिसको ऑस्ट्रेलिया लाया गया था और बाद में वो जंगल में छोड़ दिया गया, वो जंगली हो गया। डॉग्स वर फर्स्ट एनिमल्स टेम्ड बाय ह्यूमंस। कुत्ते सबसे पहले जानवर थे जिनको इंसानों ने पालतू बनाया। परहैप्स 20,000 ईयर्स अगो, 20,000 साल पहले की बात है शायद ये। टेम डॉग्स वर बॉट फ्रॉम एशिया टू द न्यू वर्ल्ड 5,000 और मोर ईयर्स अगो। पालतू कुत्ते एशिया से नए दुनिया में लेके आए थे 5,000 साल पहले। डॉग्स वर फर्स्ट यूज फॉर हंटिंग। कुत्ते सबसे पहले शिकार के लिए यूज़ किए जाते थे, ठीक है। तो ये थी डॉग फैमिली की कहानी। फाइंड द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड्स इन द टेक्स्ट अबव। एंसेस्टर, डिसेंडेंट। एंसेस्टर मतलब पुराने समय के जो हमारे पूर्वज होते हैं। डिसेंडेंट मतलब जो हमारे आने वाली पीढ़ी होती है उसको डिसेंडेंट कहते हैं। वाइल्ड जंगली, टेम मतलब पालतू, एंशिएंट पुराना, मॉडर्न आधुनिक, नियर पास, डिस्टेंट दूर, सडनली अचानक से, ग्रेजुअली धीरे धीरे। Complete the following sentences. The dingo was a tame dog brought to Australia long ago which then ran wild. Dogs were the first animals tamed by human. The other animals tamed by human are cat, bird, rabbit, cow, goat, chicken, etc. Think and name some other or such animals. The new world refers to the world that we are living in now. Dogs were brought there from Asia. Family of the dogs. Carnivores, seal, raccoon, hyena, dog. Panda, bear, canine family. Canine family में क्या क्या था? Wild, domesticated. Wolf, fox, coyote, jackal, wild dog. ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एक छोटा सा पोएम है द काइट, मतलब एक पतंग की पोएम है। All of us like to fly kites. Have you ever tried to fly one? Read this poem about kites as it flies in the sky. How bright on the blue is a kite when it's new.
with a dive and a dip. It snaps its tail and soars like a ship with only a sail. As over tides of wind it rides, climb to the crest of a gust and pulls, then seems to rest, and wind falls. When sting goes slack, you wind it back and run until the new breeze blows, and its wings fill and up it goes. How bright on the blue is a kite when it's new, but a ragged thing you never will see when it flaps on the string in the top of a tree. तो ये पतंग जब उड़ता है तो कैसा लगता है, कैसा होता है पतंग उड़ाना, उस बारे में लिखा हुआ है. तो बोल रहा है कि जब हमारा पतंग नया होता है तो नीले आसमान में वो कभी ऊपर कभी नीचे, बिल्कुल समुंदर के लहरों की तरह लहराता है. जब हम लोग उसके पूंछ को पकड़ के खींचते हैं तो वो और तेज़ी से ऊपर की ओर जाता है, एक जहाज की तरह. लेकिन वो जाता ही रहता है ऊपर, बिल्कुल लहरों की तरह वो ऊपर नीचे होता रहता है. जैसे ही हवा की बड़ी सी लहर आती है तो वो एकदम से ऊपर की तरफ उड़ने लगता है, और जब हवा बंद हो जाती है तो ऐसा लगता है वो नीचे गिर रहा है. फिर हम उसके धागे को टाइटली बांध लेते हैं, और जब हम लोग उसकी डोरी को खींचते हैं तो वो वापस आने लगता है. जैसे ही आने लगता है एक बड़ी सी हवा की लहर आती है और उसके पंख छोड़ के वो फिर से उड़ने लगता है. तो नीले आसमान में हमारी नई पतंग कितनी अच्छी लगती है, लेकिन जब वो किसी पेड़ के ऊपर अटक जाती है और फट जाती है तो वो किसी को नहीं देखना होता. वो कितना रैगड, मतलब वो कितना बेचारा, कितना मासूम, कितना टूटा हुआ दिखता है ना. तो पतंग की कहानी थी. तो ये कहानी, ये पोएम किसने लिखी थी? पोएम लिखी थी हैरी बेन ने. ओके, हैरी बेन की लिखी हुई पोएम थी. पोएम से रिलेटेड कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, पढ़ लेते हैं. लिस्ट आउट द एक्शन वर्ड्स इन द पोएम. डाइव, डिप, स्नैप, सोर, राइड, क्लाइम, पुल, फॉल. फाइंड आउट द मीनिंग्स ऑफ दिस वर्ड्स. ठीक है, ये वर्ड्स का मीनिंग आप ढूंढना. Read the lines from the poem that soars like a ship with only one sail. The movement of the tailless kite is compared to a ship with a sail. That's called as simile. Simile मतलब किसी चीज़ के साथ हम लोग जब किसी चीज़ की तुलना करते हैं उसको simile कहते हैं. He runs like a breeze. वो हवा की तरह दौड़ता है. He eats like a panda. वो पैंडे की तरह खाता है, बहुत ज़्यादा खाता है. He shines like a moon. वो चांद की तरह चमक रहा है. She sings like a कोयल बर्ड. वो कोयल बर्ड की तरह गाती है. It flies like an eagle. वो चील की तरह उड़ता है. ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर 2. यहाँ पे ख़त्म होता है पोएम को लेके. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फन लर्न, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए कि आपको क्या पसंद आए या कुछ हमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए तो आप ज़रूर बताइएगा. और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके. थैंक यू.